राहुल गांधी के 1.5 मिनट से कम के स्टेटमेंट पे जस्टिस नहीं करती, स्टे लगा देती। आई थिंक दिस इज अ वेरी इररेस्पॉन्सिबल। आपको जस्टिस देना था, आपने स्टे थमा दिया और एक व्यक्ति जिसे पार्लियामेंट से बाहर दिखाया किसी कोर्ट ने, उसे फिर वापस भी बैठा दिया। व्हाट इज दिस नॉनसेंस हैपनिंग इन द कंट्री? राहुल गांधी इतने ही साफ पाक धुले थे तो सुप्रीम कोर्ट ने स्टे क्यों लगाया? जस्टिस कर देती कि नहीं राहुल गांधी निर्दोष हैं, सारे मोदी चोर हैं, यही बोला था ना। एक 1.5 लाइन के स्टेटमेंट पर अगर आपके देश की सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस जुडिशरी में बैठ करके न्याय नहीं कर सकते, स्टे देते हैं, नई तारीख देते हैं, तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि योर जुडिशरी वर्किंग एट द लोएस्ट कैपेसिटी। नमस्कार, मैं मुकेश मालान। 136 दिन बाद राहुल गांधी की संसद सदस्यता बहाल होने के बाद में वो संसद पहुंचते हैं, लेकिन सवाल इस बात का कि आज मणिपुर मामले पर पूरे दिन चुप्पी साध करके राहुल गांधी बैठे रहे, लेकिन आखिर अब उनके आने से सक्रिय राजनीति में फिर से बहाली होने पर देश की राजनीति पर क्या असर पड़ने वाला है, आज इसी खास मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर विनय कुमार जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका खबर इंडिया पर। सर, क्या लगता है कि राहुल गांधी की बहाली हुई है संसद की सदस्यता और 136 दिन बाद संसद आए हैं, उनकी राजनीति से कौन सा नया भूषण आने वाला है देश की राजनीति में? आप एक चीज़ बताइए, पिछले 10, 15, 20 साल से जो भी राहुल गांधी की संसदी रही है, पार्लियामेंट मेंबर में कार्रवाइयाँ हुई हैं, कौन सा 30 मार खा काम किया मुझे बताइए ना। जब इनकी माता श्री मनमोहन सिंह सत्ता में थे तब भी कोई ऐसा कार्य बताएं जो राहुल गांधी के होने या ना होने से फर्क पड़ा हो। जिस बिल को फाड़ा उसी बिल के चलते जेल गए। दूसरी चीज़, राहुल गांधी सारे मोदी चोर है कह दें, कोई कहेगा सारे बनिए चोर हैं, सारे हिंदू चोर हैं, सारे मुसलमान चोर हैं। क्या ये कार्यशैली, ये कार्य जो भाषा इस्तेमाल की गई, इसकी परमिशन भारत की पार्लियामेंट, भारत की सुप्रीम कोर्ट या तमाम जुडिशरी सिस्टम देगा? दूसरी चीज़ है, जिस देश को आप देखते हैं भारत के रूप में, इसमें सबसे ज़्यादा अगर कोई बर्बाद करने वाली एजेंसी है तो वो भारत की अदालतें हैं, जिन्होंने नेताओं से ज़्यादा इस देश को बर्बाद करने का और बर्बाद करने वालों को फलने फूलने का अवसर दिया। जब मामला सुप्रीम कोर्ट तक आया तो इसमें इतनी लंबी कार्रवाई नहीं थी, इतना लंबा कोई डिसीजन नहीं देना था, इतना लंबा कोई फैक्ट फाइंडिंग भी आपको नहीं करनी थी। एक स्टेटमेंट पर आप फैसला देने के बजाय स्टे दे देते। जस्टिस करना चाहिए ना इतने टाइम के लिए। क्या है इस केस में? इस केस में क्या है राहुल गांधी के केस में जिसमें स्टे दिया गया, जस्टिस क्यों नहीं किया गया? This blunders by the Supreme Court has make so many things be going to be out of control. दिल्ली में दंगे हुए ना, एक व्यक्ति को बताइए जिसमें अदालतों ने सजा दिया हो। दोबारा ये नूह का दंगा दिल्ली के जस्टिसों के नालायकी के परिणाम है। तो देश में बर्बादी का जो सिलसिला चल रहा है उसमें जुडिशरी इज अ मोर रिस्पॉन्सिबल देन अ पॉलिटिशियन, पॉलिटिकल लीडर, सोशल वर्कर्स एंड क्रिमिनल्स। भाई साहब, राहुल गांधी को स्टे किस बात का दिया? एक स्टेटमेंट है राहुल गांधी का 2 लाइन का, 30 सेकंड का, उस पर आपको स्टे देने की नौबत आती है। इससे पता चलता है सुप्रीम कोर्ट की कार्यशैली, कार्यक्षमता और उसकी निष्ठा न्याय के प्रति बहुत ही कमजोर, बहुत ही घटिया और लो क्वालिटी की है। एक लाइन के मामले में आपको जस्टिस देना था, आपने स्टे थमा दिया और एक व्यक्ति जिसे पार्लियामेंट से बाहर दिखाया किसी कोर्ट ने, उसे फिर वापस भी बैठा दिया। What is this nonsense happening in the country? आपको जस्टिस करना था मिस्टर जुडिशरी। एक लाइन के स्टेटमेंट में अगर सुप्रीम कोर्ट के इतनी बड़ी अदालत के जस्टिस नहीं दे पा रहे हैं, स्टे दे रहे हैं, तो मुझे समझ आता है कि देश की छोटी और निचली अदालतों में क्या स्थिति होगी जुडिशरी की, आप अंदाजा लगाएं। और जो भी गुंडे मवाली हैं, दंगाई हैं, इनकी संख्या ही इसीलिए बढ़ती है कि ये जस्टिस जहां मिलना है वहां तो जस्टिस की जगह पे स्टे मिलता है, तारीख पर तारीख मिलती। अगर राहुल गांधी इतने ही साफ पाक धुले थे तो सुप्रीम कोर्ट ने स्टे क्यों लगाया? जस्टिस कर देती कि नहीं राहुल गांधी निर्दोष हैं। हर नेता, हर मंत्री, हर प्रधानमंत्री को मोदी चोर हैं, बनिए चोर हैं, जैन चोर हैं, मुसलमान चोर हैं, हिंदू चोर है, सिख चोर है, ये कहने की लाइसेंस दे दो सबको। हैं? क्या है भाई? व्हाट इज द स्टेटमेंट्स? सारे मोदी चोर है, यही बोला था ना। एक 1.5 लाइन के स्टेटमेंट पर अगर आपके देश की सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस जुडिशरी में बैठ करके न्याय नहीं कर सकते, स्टे देते हैं, नई तारीख देते हैं, तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि योर जुडिशरी वर्किंग एट द लोएस्ट कैपेसिटी। और आपके जुडिशरी में बैठे जस्टिसों की इतनी कैपेसिटी नहीं है कि 30 सेकंड्स के एक स्टेटमेंट पर न्याय दे सके इस देश में किसी को।
उसे तारीख देते हैं, स्टे देते हैं, तो ये है नालायकी हमारे देश के जुडिशरी सिस्टम की, जिसे बदला जाना चाहिए। दिल्ली में दंगा हुआ, 55-54 लोग मार दिए जाते हैं, कितनों के ब्रुटल, किसी के पेट में, किसी के पीठ दी गई, किसी का पेट दिया गया, किसी के सर में दी गई। एक व्यक्ति को सजा दिया क्या आपकी कोर्ट ने? और इसका परिणाम है कि 100 किलोमीटर से कम दूरी पर दूसरा दंगा नूह में हो जाता है। नूह के दंगाइयों के लिए यदि कोई जिम्मेदार है तो वो दिल्ली के अदालतों में बैठे जस्टिस, जिन्होंने दिल्ली के दंगाइयों को सजा नहीं दी, और उनके बगल के राज्य में 100 किलोमीटर दूर एक और दंगा हुआ। कल को दूसरा दंगा होगा तो मैं कहूँगा जितने हरियाणा के जस्टिस हैं जो मामलों में दंगा, नूह के दंगे का जिनके अदालतों में केस चलेगा, वो जिम्मेदार ठहराए जाने चाहिए। अगर आपको अपराध रोकना, अपराधी रोकना है, भ्रष्ट राजनीति का चक्का जाम करना है, समाप्त करना है, सही व्यक्ति को पार्लियामेंट में देखना है, तो आपको जस्टिस एस्टैब्लिश करना पड़ेगा इस देश में। ये तारीखों वाला न्याय मिस्टर जस्टिस नहीं चलेगा। 1-1.5 लाइन की तुम्हारी इतनी कैपेसिटी नहीं है, सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस की इतनी कैपेसिटी नहीं है कि 1.5 लाइन के स्टेटमेंट को जस्टिस दे सके। स्टे देना ही एक साजिश का, एक दुर्भाग्यपूर्ण राजनीतिक षड्यंत्र की बू आती है इसमें। अदरवाइज इस देश में, मैं चीफ जस्टिस ने कहा मणिपुर के मामले में मैं निर्णय लूंगा, जो व्यक्ति, जिसकी अदालत सुप्रीम कोर्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की राहुल गांधी के 1.5 मिनट से कम के स्टेटमेंट पे जस्टिस नहीं करती, स्टे लगा देती। आई थिंक दिस इज अ वेरी इररिस्पॉन्सिबल, जो मैं कहता हूं अदालतों की गैर जिम्मेदारी और असभ्य कार्यशैली का एक प्रत्यक्ष उदाहरण है कि, और इस तरीके की कार्यशैली मैं कहूंगा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बदले। और अगर यह आपकी अदालत में कोई जस्टिस न्याय देने की इतनी कमजोर क्षमता रखता है तो उसको घर भेजिए, जाके बच्चों का ध्यान रखे। न्यायालय ऐसे तरीके से नहीं चलेगा कि आप 1-1.5 लाइन के मामले में स्टेट देते हैं और जस्टिस करने से पीछे हट जाते हैं। राहुल गांधी उसी दिन से लगातार मणिपुर पर सवाल दाग रहे थे कि पीएम साहब नहीं बोल रहे हैं, मोदी जी नहीं बोल रहे हैं, लेकिन जब आज उन्हें संसद में बैठ करके सवाल करने का मौका मिला तो चुप्पी साध गए। प्रधानमंत्री को सबसे पहले तो अपने देश की अदालतों को बदलना, उसकी कार्यशैली को बदलना, उसके निर्णय की स्थिति को बदलने की जरूरत है। पुलिस बेचारा कब तक काम करेगा? उसके बस से बस का न्याय करना है। एक पुलिस वाला सिर्फ अरेस्ट कर सकता है, कोर्ट में ले जा सकता है। जस्टिस देना और अपराध को नियंत्रण करना अदालतों का काम है। भारत के प्रधानमंत्री ने अगर ये कार्य किया होता तो अब तक पार्लियामेंट नीट एंड क्लीन होती।